हाय, माई सेल्फ यशवंत शर्मा। कुछ बच्चों की मेरे पास रिक्वायरमेंट आई थी कि ट्रिग्नोमेट्री उनको थोड़ा हार्ड लगता है, तो इसलिए मैं वापस आपके सामने हाजिर हुआ हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसके कुछ बेसिक्स जो फंडामेंटल्स हैं वो हम ट्रिक्स के थ्रू हम उसको थोड़ा लर्न करेंगे, और मैं ईजीएस्ट से ईजीएस्ट वे आपको बताऊंगा। इसमें सारे चैप्टर में जो 2021 के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो trigonometry is a part of geometry, चाहे trigonometry is a subject of mathematics which is related to trigon and metron. Trigon का मतलब होता है triangle and metron means its measurements. तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया था वो मैथमेटिक्स ग्रीक मैथमेटिशियंस था, वो फिलोसोफर भी था और जियोग्राफर भी था। उसका नाम था हिपार्चस। तो हिपार्चस नामक मैथमेटिशियन ने सबसे पहले इसको ग्रीक मैथमेटिशियन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ट्राइगन एंड मेट्रॉन। तो ट्राइंगल और इसके मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री है दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है एक ट्राइंगल। तो मैं आपको इसका सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करता हूँ। अब जैसे मैंने बोर्ड पे छोटा सा डायग्राम बनाया ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी। सी पे हमने एंगल लिया है थीटा। अब ये थीटा क्या है, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है मैथमेटिक्स में। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, साई से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा गामा से, अल्फा बीटा गामा डेल्टा से भी हम एंगल को किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो 90 के सामने वाली साइड होगी वो हाइपोटेनस। फिर ये जो थीटा लिया है हमने एंगल, जो हमें अज्यूम करेंगे जो एंगल हमको लेना है, इसके मेजरमेंट्स के हमको रिलेशन निकालने हैं। तो उसके जो एडजेसेंट साइड होगी दैट विल बी द बेस। और थीटा के सामने हमेशा अपोजिट टू थीटा ऑलवेज देयर विल बी परपेंडिकुलर। तो वापस इसको हम दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं, इजिएस्ट वे से, कि जो थीटा है इसके सामने हमेशा है पापा जी, एडजेसेंट जो बैठे हैं थीटा के वो है बेटा जी, और ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है, सबसे लॉन्गर साइड है, दैट इज हाइपोटेनस। अब इसमें सबसे बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर थीटा चेंज होता है तो बेटा और पापा चेंज हो सकते हैं। हर हर महादेव, हाइपोटेनस ये कभी चेंज नहीं होगी, ये अपनी जगह ही रहेगी हाइपोटेनस। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज हो जाएंगी। अगर सपोज मैंने ए एंगल लिया है तो ए के सामने क्या है, बीसी, बीसी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड ए बी विल बी द बेस, लेकिन हाइपोटेनस विल बी ऑलवेज एसी। अब इसके मैं आपको कुछ थीटास, जो डिफरेंट डिफरेंट थीटास हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, उनके साइड्स के साथ जो रिलेशंस हैं जो हिपार्चस ने दिए थे वो मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहला आएगा, हमको जो सीक्वेंस है उसको, सीक्वेंस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम उस सीक्वेंस से इसको लर्न करेंगे तो हमको बहुत इजी वे में लर्न हो जाएगा। अब ये देखो, मैंने इसको सीक्वेंस लिखा है। तो सबसे पहले है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसको लर्न करने के लिए सीक्वेंस को, सोना चांदी तूने कोटा से कोसेक, सोना चांदी तूने कोटा से कोसेक। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब इसका ये जो साइड वाइज इसका
साइड वाइज इसको लर्न करने का तरीका है वो एक तरीका तो सबने बताया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, वो भी ठीक है। लेकिन एक दूसरा तरीका मैं आपको और बताता हूँ, आसान है। पापा है बेटा है, पापा बेटा बेटा पापा है बेटा है पापा। वापस सुन लो, पापा है बेटा है, पापा बेटा बेटा पापा है बेटा है पापा। तो इससे सारे हमको साइड के सीक्वेंस लर्न हो गए। इसका एक और तरीका है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू बी पेंटेड ब्लैक। वापस बताता हूं, दूसरा एक और जो तरीका है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू बी पेंटेड ब्लैक। राइट, अब हम इसके जो ओरिएंटेशन है, जो एक दूसरे से और रिलेशन निकलते हैं, उसके बारे में मैं लर्न कराता हूँ। क्यों ये हमने सीक्वेंस लिया है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उसका भी आपको पता पड़ेगा। तो यहां से देखेंगे साइन और कॉसेक ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। फर्स्ट और लास्ट आपस में रेसिप्रोकल है। ये पी अपॉन एच है तो ये एच अपॉन पी हो गया। फिर सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म ये आपस में रेसिप्रोकल है। ये बी अपॉन एच है तो ये एच अपॉन बी हो गया। राइट, अब ये बीच के दोनों टर्म ये भी आपस में और रेसिप्रोकल है। टेन है पी अपॉन बी तो ये बी अपॉन पी हो गया। तो साइन पापा है, कॉस बेटा है, टेन पापा बेटा, ये तीन बहुत हम इजी वे में लर्न कर सकते हैं। तो एक और इसका मैं लर्न करने का आपको छोटा सा बता देता हूं। देखो यहां से साइन पापा है, कॉस बेटा है, टेन पापा बेटा, यहां से हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी, सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। तो यहां से भी हम इसको लर्न कर सकते हैं, साइन कॉस टेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फिर यहां से उल्टा लेंगे तो हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। राइट, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये इसका सीक्वेंस है। अब जो रेसिप्रोकल इसके सीक्वेंस है, इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। टेन थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब रेसिप्रोकल वाले वापस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। साइन थीटा क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे कैसे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, वाइस वर्सा। सेक थीटा उल्टा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे कैसे, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। वापस ये सीक्वेंस देख लो, वापस क्लियर कर रहा हूं मैं। साइन पापा है, कॉस बेटा है, टेन पापा बेटा, फिर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। यहां से वापस ये एक और सीक्वेंस इजी लर्न में हो गया। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू बी पेंटेड ब्लैक। साइन कॉस टेन, साइन पापा है, कॉस बेटा है, टेन पापा बेटा। राइट, फिर इसके दूसरा कन्वर्जन हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा,
और cos थीटा sec थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। अब ये इसका जो बेसिक था कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा और सबसे बड़ी साइड होगी हाइपोटेनस और थीटा के जो एडजेसेंट साइड होगी दैट विल बी द बेस। अब ये पेज नंबर मेरा 1 था, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको एज ए नोट्स भी अपना क्लियर कर सकते हैं, राइट। हाय अगेन आई एम हियर। अब ये मैं आपको टेबल को लर्न करने का, टेबल जो है इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट एंगल की, ये एक तरीका बता रहा हूँ। सबसे जो ईजीएस्ट सबसे पुराना तरीका है, पहले तो मैं आपको वही बताऊँगा, फिर दो मैं ट्राइंगल के थ्रू सारी टेबल्स की वैल्यूज़ निकालने का तरीका भी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम वही सीक्वेंस लिखेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। लर्न करने के लिए सोना चांदी तोले कोटा से कोसेक, राइट। सोना चांदी तोले कोटा से कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। फिर सबसे पहला एंगल आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इन सब के ऊपर हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 गिनती लिख दी, बिल्कुल 0 1 2 3 4। अब सबसे लास्ट वाला डिजिट क्या है हमारे पास, 4। उस 4 से हमने इन सबको डिवाइड लगा दिया, 4 से हमने इन सबको डिवाइड लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सब का स्क्वायर रूट लेते हैं, सारी वैल्यूज का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। राइट। अब ये देखो कि स्क्वायर रूट लेने के बाद में ये जो फर्स्ट वैल्यू आएगी ये सारी साइन थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। 1 अपॉन 4, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2। अब 2 अपॉन 4 इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 अपॉन 2, तो रूट 2 का अंडर रूट नहीं निकलेगा, तो इसको सीधे सीधे लिख देते हैं 1 अपॉन रूट 2 ही लिखते हैं। फिर रूट 3 अपॉन 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, और रूट 3 को हम ऐसा ही लिखेंगे, रूट 3 अपॉन 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 1, तो 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 ही होता है। अब यहां पे देखो, बहुत ध्यान से देखो, इसको हम रिवर्स राइटिंग शुरू करेंगे। रिवर्स राइटिंग, ये उल्टा यहां से हम लिखना शुरू कर देंगे। 90 की वैल्यू क्या थी, 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1। फिर ये क्या था, रूट 3 अपॉन 2, तो ये रूट 3 अपॉन 2 ऐसा ही आ गया। फिर ये 1 अपॉन रूट 2, फिर ये 1 अपॉन 2, फिर ये 0। अब tan थीटा मैंने आपको वहां पीछे बताया था, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने यहाँ पे जो यूज किया वो बता रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको यूज कर रहे हैं। तो इसमें डिवाइड लगा के देख लो, 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू क्या होता है, 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो tan 0 की वैल्यू आ गई 0। अब इसको लेके देख लो, 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, तो ये 2 अगर कैंसिल हो गए, सपोज मैं आपको करके बता रहा हूं, तो 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2। ये जब रूट 3 अपॉन 2 जाएगा ऊपर तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन रूट 3। ये कट हो गए, तो वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन रूट 3। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 1 अपॉन रूट 3। अब ये पूरे कट गए, तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू 1। अब ये इसमें 2 कट जाएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, रूट 3। ये 1 अपॉन 0, किसी भी डिजिट को जब हम 0 से डिवाइड लगाते हैं तो वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट। 0 से डिवाइड लगाएगा तो क्या होगा, डिवाइड खत्म ही होगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा 0 से डिवाइड लगाने के बाद। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एनीथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड भी कहते हैं इसको, नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट भी कहते हैं। तो ये इनफाइनाइट आ गई वैल्यू। अब यहां से वापस ध्यान दो, इस कॉट को हम 1/10 भी ले सकते हैं, 1/10 करके भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कॉट थीटा की, और रिवर्स राइटिंग भी हम इसको कर सकते हैं।
तो यहां से हम वापस देखो, यहां से हम रिवर्स राइटिंग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट √3 1 1/√3 और 0। वापस देख लो, वैसे भी लिखते हैं 1 इसको, अगर इसको 1/10 के हिसाब से हमने लिया तो 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया, एनीथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है। 1/√3 तो √3 हो गया, 1/1 तो 1 ही रहेगा वापस। उसके बाद में 1/√3 तो 1/√3 हो गया, फिर इनफाइनाइट अपॉन 0/इनफाइनाइट तो वापस 1/इनफाइनाइट तो वापस 0 हो गया। रिवर्स राइटिंग करके ये लिख लिया। अब हमने क्या यहाँ पे दूसरा यूज करेंगे, सेक थीटा। सेक थीटा मैंने आपको पहले बताया था, सेक थीटा क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो सेक थीटा हम इसको ले रहे हैं, यूज में ले रहे हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो कॉस थीटा की जो जो वैल्यूज ली थी हमने, उसको हम वापस रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो 1/1 क्या आएगा, 1 ही। √3/2 तो उसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 तो उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2/1। फिर 2/1 इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 को उल्टा किया, रेसिप्रोकेट किया तो 1/2 हो गया। फिर 1/0 अगेन 1/0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो नॉट डिफाइंड, ये आ गया नॉट डिफाइंड। वापस इसको हमने यहां से रिवर्स राइटिंग शुरू कर दिया, तो ये यहां पे आ गया इनफाइनाइट, ये आ गया 2/1 यानी 2, ये √2/1 यानी √2, ये 2/√3 और ये 1। तो सारी रिक्वायर्ड डिग्रीज की वैल्यूज हमने यहां से फाइंड आउट कर ली। इसको एक बार वापस देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, दैट इज पेज नंबर 2। अब इसका नेक्स्ट, उसमें मैं आपको एक और इजीएस्ट मेथड बताऊंगा। उस इजीएस्ट मेथड में 2 ट्राइंगल से हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट करना शुरू करेंगे और निकालेंगे, 2 ट्राइंगल से सिर्फ। तो आ जाइए अब ये इधर वापस 2 ट्राइंगल मैं आपको बताऊंगा जिनसे वैल्यूज निकलेगी। तो फर्स्ट वाला ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, इसको हमने मान लिया AB, और ये क्योंकि हमने इसको आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल लिया है, तो AB इज इक्वल टू 1, BC इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² 1² प्लस 1² इज इक्वल टू 2, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। अब यहां से हम 45 डिग्री कोई भी एंगल हो उसकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे ये हमने थीटा लिया तो cos 45 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा B/H, तो क्या हो जाएगा 1/√2। ऐसे कैसे हमको tan 45 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 45 क्या होता है, P/B, तो ये P हो गया, B हो गया, तो 1/1, तो 1 वैल्यू आ जाएगी। तो सारे 45 डिग्री की इससे वैल्यू आ सकती है, राइट। अब अगर हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब पहले हमने जो सारी साइड थी वो 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट ली थी, इसमें हम 2-2 यूनिट लेते हैं इजी वे, इसको थोड़ा इजी वे में करने के लिए। तो ABC राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इसमें हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AB। नाउ परपेंडिकुलर इन इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी आल्सो मीडियन, तो ये एल्टीट्यूड ड्रॉन है ना, एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी मीडियन आल्सो। तो ये मीडियन हो जाएगी, तो ये BC कितना हो जाएगा, इसमें 1, ये हो जाएगा 2, ये सारी साइड भी 2 है। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल ACD में AB² की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC² माइनस BC²। AC कितना है, 2² माइनस BC² यानी 1², तो 4 - 1 इसकी वैल्यू आ गई, AB² की वैल्यू 3 आ गई, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, √3। अब यहाँ जैसे हम ये ट्राइंगल था, ऐसा हम एक दूसरा वापस ट्राइंगल इसको बना लेते हैं। यहाँ पे था 60 डिग्री, ये यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल था, इसके सारे एंगल कितने थे, 60 डिग्री के। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा हमने, तो ये 30 डिग्री के हो जाएंगे। तो अब यहाँ से 30-60 की वैल्यू सारी निकल जाएगी। जैसे सपोज हमको tan 30 की वैल्यू निकालनी है, tan 30 की वैल्यू निकालने के लिए
30 के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, मैंने आपको बताया बेसिक कॉन्सेप्ट, जो हम डिग्री निकालेंगे, जो थीटा निकालेंगे, उसके सामने हमेशा पापा जी, हर हर महादेव, अपनी जगह कांस्टेंट रहेंगे, वो कभी हिलेंगे, लेकिन बेटा और पापा दोनों चेंज हो जाएंगे। तो पी ये हो जाएगा। तो साइन टेन 30 की अगर सपोज हमको वैल्यू निकालनी है, तो टेन 30 क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी। तो पी अपॉन बी एडजेसेंट साइड 1/√3। ऐसे कैसे टेन 60 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो टेन 60 क्या होता है, अगेन एंगल ये हो गया, तो P अपॉन बी, तो ये √3/1 हो जाएगा। तो ऐसे कैसे, अगर सब हमको साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो ये डिग्री थीटा ये हो गया, साइन 30 क्या होता है, साइन एंगल क्या होता है, साइन पापा है, तो पापा है 1/2, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो कुछ मैं वैल्यूज इसकी यहाँ पे आपको नीचे राइट डाउन करके लिख दे देता हूँ आपको लिख के। जैसे साइन 45 की फर्स्ट ट्राइंगल से निकाल रहा हूं मैं वैल्यूज। फर्स्ट ट्राइंगल ये लेना है, सेकंड ट्राइंगल हमको ये लेना है। तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P अपॉन एच। तो यहां से लिया P कितना हो गया 1, H कितना हो गया √2, 1/√2। tan 45 लेता हूं, तो इसमें P अपॉन बी होता है tan 45, P इसमें कितना है 1, B कितना है 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 आएगी। अब सेकंड ट्राइंगल में लेता हूं, उससे सपोज tan 30 की वैल्यू निकालते हैं। tan 30 डिग्री, tan क्या होता है P अपॉन बी, P इसके सामने वाला, B एडजेसेंट साइड, तो 1/√3। tan 60 की वैल्यू, tan 60 डिग्री ये हो गया, tan 60 ये एंगल लिया इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो √3 और एडजेसेंट साइड P अपॉन बी, तो P अपॉन बी वापस लिया तो कितना आ जाएगा √3/1, तो √3 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कैसे, सपोज हम साइन 45 की साइन 30 की वैल्यू निकालता हूँ इससे। साइन 30 डिग्री ये हो गया एंगल, इसके सामने परपेंडिकुलर P अपॉन एच होता है साइन, तो हो जाएगा 1/2। ये जो P अपॉन एच 1/2। क्लियर हो गया। ये दो ट्राइंगल से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर सपोज हमको 0 डिग्री निकालना है, यहां से देखो, अगर 0 डिग्री कर देंगे तो क्या ये यहां आ जाएगा, तो 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि उस केस में क्या होगा, हम इसको छोटा 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 करते जाएंगे, यहीं आ जाएगा। AC will coincide on BC, then what will happen to perpendicular? Perpendicular will be 0। इसको और छोटा करेंगे तो 0, 0 अपॉन एनीथिंग P अपॉन H, 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0 होता है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। राइट ऐसे कैसे, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब पेज नंबर 4 हमको सारी आइडेंटिटीज निकालनी, 3 आइडेंटिटीज हैं टोटल जो यूज होगी। पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो मैंने सीक्वेंस बताया था, उसका भी रीजन यही था कि ये जो सीक्वेंस से हम लर्न करते हैं, तो ये आइडेंटिटी भी लर्न करने का तरीका आसानी से हमको लर्न होती है। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट बची tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक को छोड़ दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आ गया कॉट वाला, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, एक को छोड़ दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, कभी कभी CBSE में इसको आइडेंटिटी का प्रूवमेंट भी पूछ लेते हैं, तो मैं आपको इसका बिल्कुल शॉर्ट वे इसको कैसे करना है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे हमने पहले ट्राइंगल्स लिए हैं, ये राइट ट्राइंगल हमने लिया है, इसको थोड़ा इधर बना दो, बीच में ये ABC राइट ट्राइंगल ले लिया।
अब ये सपोज हमारा थीटा है, थीटा के सामने हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड इसकी हो जाएगी बेस, और सबसे बड़ी वाली साइड 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस। अब ये ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो फर्स्ट वाली में आइडेंटिटी को जैसे हमको प्रूव करना है तो इसको करता हूं मैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमको प्रूव करना आएगा तो हम बिल्कुल इसी वे में आसानी से राइट ट्रायंगल बनाएंगे। राइट ट्रायंगल के सामने, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड बेस, और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। नाउ हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तीनों आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए हम एक एक बार सारे जो साइड के स्क्वायर का डिवाइड लगाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम AC से, हाइपोटेनस से शुरू करते हैं, डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, इट गिव्स AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब ये देखो कट गया, AC स्क्वायर AC स्क्वायर तो कट गया। अब इसको थोड़ा सा हम वापस बाइफरकेट कर दें तो इट गिव्स, अगेन इट गिव्स, ये क्या हो गया, इधर 1, इधर हो गया 1। अब AB इसमें क्या है देख लो, P, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस AC क्या है इसमें H, हाइपोटेनस है, BC इसमें क्या है, एडजेसेंट साइड बेस, तो बेस स्क्वायर प्लस अपॉन AC स्क्वायर वापस क्या है H स्क्वायर। तो इसको वापस से लर्न करोगे तो साइन पापा है, ये क्या था, P अपॉन है H, B अपॉन H, ये था P अपॉन B। तो P अपॉन H क्या था, साइन, B अपॉन H था कॉस, तो इट गिव्स आउट 1 इज इक्वल टू P अपॉन H क्या होता है, साइन, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस B अपॉन H होता है कॉस, तो B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन इट गिव्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1. It is the provement of first identity. वापस देख लो, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमने ट्राइंगल बनाया, सबके लिए ट्राइंगल यही रहेगा, ये भी ध्यान रख लेना, सबके लिए ट्राइंगल यही रहेगा। ABC ट्राइंगल बनाया, C पे थीटा है, B राइट एंगल है, हाइपोटेनस AC हो गई, AB हो गया परपेंडिकुलर और BC हो गया बेस। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फिर इसको AC स्क्वायर से डिवाइड लगा दिया, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू इस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो ये AB अपॉन AC क्या था, AB था इसमें परपेंडिकुलर और AC था हाइपोटेनस, तो P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट कर दिया, P अपॉन H क्या होता है, यहाँ से साइन पापा है, कॉस बेटा है, तो B अपॉन H होता है कॉस, तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज हेंस प्रूव्ड। तो पहली आइडेंटिटी हम प्रूव कर चुके। अगर कभी एग्जाम में इसको प्रूव करना आ गया तो हम इसको इजी वे में कर सकते हैं, राइट। नाउ द प्रूवमेंट ऑफ सेकेंड नंबर आइडेंटिटी, पेज नंबर जैसे 5 है। तो वापस हम लेंगे, ये ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, ABC राइट एंगल एट B, so that is AB is perpendicular, BC is base and hypotenuse is AC. Again Pythagoras theorem
तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करोगे, पहले हमने हाइपोटेनस से डिवाइड लगाया था, इस बार हम पूरी इक्वेशन को बी सी स्क्वायर से डिवाइड लगा देते हैं। नाउ AC अपॉन BC, AC क्या है, AC है हमारा हाइपोटेनस, BC क्या है, बेस। AB है हमारा परपेंडिकुलर और BC है बेस +1। अब वापस देखो H अपॉन बी क्या था, कॉस था हमारा B अपॉन एच, कॉस बेटा साइन पापा है, कॉस बेटा है, तो B अपॉन एच क्या हो जाएगा, सेक। तो ये आइडेंटिटी दूसरी वाली हमारी यहां से आ रही है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा +1। तो ये आइडेंटिटी हमारी सेकंड वाली हो गई, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हेंस टू हो गई मेरी सेकंड नंबर आइडेंटिटी। अब हम वापस थर्ड आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं, तो वापस वही पहली वाली इक्वेशन पे चलते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमने एक बार ए सी स्क्वायर का डिवाइड लगा दिया, एक बार हमने बी सी स्क्वायर का डिवाइड लगा दिया, अब हम किसका लगाएंगे, ए बी स्क्वायर का डिवाइड लगा देते हैं पूरी इक्वेशन में, डिवाइडिंग बाय ए बी स्क्वायर, then it gives AC square upon AB square is equal to AB square upon AB square plus BC square upon AB square। अब AB square AB square कट हो गए, so it gives out AC square upon AB। AC क्या था इसमें, AC है हाइपोटेनस, AB क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया 1 प्लस BC क्या है, बेस, AB क्या है, परपेंडिकुलर। और वापस इसको उसी टर्म में रख देते हैं, H अपॉन P, P अपॉन H होता है साइन, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस बी अपॉन पी अपॉन बी होता है tan, तो tan का रिवर्स होता है cot, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली इट गिव्स आउट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये हो गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी प्रूव। वापस देखो, ट्राइंगल था इजी वे में, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से पहले हमने एसी स्क्वायर का डिवाइड लगाया, बीसी का लगा दिया, एक एक बार सर बारी बारी से सबके स्क्वायर के डिवाइड लगाते जाओ, अपने आप थ्योरम आ जाएगी, भूल भी जाओ तो एसी स्क्वायर अपन बीसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर लगाया, तो एच स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस 1। तो ये आइडेंटिटी आ गई हमारे पास 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। वापस
थर्ड वाली आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमने वापस वही लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, फिर डिवाइड कर दिया। अब जो बचा हुआ था लास्ट टर्म ए बी स्क्वायर से डिवाइड लगा दिया, तो वापस ये हमारे पास आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज द थर्ड आइडेंटिटी। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से इसको वापस लर्न कर सकते हो, बहुत अच्छे तरह से इसको लर्न कर सकते हो। तो ये करीब करीब फंडामेंटल्स जो था मैथमेटिक्स का, सारे फॉर्मूले विद आइडेंटिटीज हमारा क्लियर हो गया, राइट।